हेलो बच्चों, आपका क्लासेस जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग इसका एक सारांश लाए हैं, समरी लाए हैं, ताकि आप उससे जुड़ा हुआ हर सवाल का जवाब दे सकें और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप कर सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है पुष्प आवृत बीजियों में क्या लैंगिक जनन के आधार हैं। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन किससे होता है? पुष्प से होता है। पुष्पों में पुंकेसर के पुमंग नर जननांग है और स्त्री केसर में मादा जननांग है। जयांग क्या है? मादा जननांग को प्रतिनिधित्व करते हैं। परागकण लघु बीजाणु धानी के अंदर विकसित होते हैं। परागकण कहाँ विकसित होते हैं? लघु बीजाणु धानी के अंदर। बीजाणु जनक उत्तक की कोशिकाएं लघु बीजाणु धानी के केंद्र में अवस्थित होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन से जब वो गुजरती हैं तो लघु बीजाणुओं की संरचना बनाती हैं। तो लघु बीजाणु जनन कोशिका जो होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अगर परागकण में देखें तो दो सतह होते हैं, बाह्य चोल और अंतःचोल। बाह्य चोल स्पोरोलेनिन का बना होता है और स्त्री केसर में अगर देखें तो तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। बीजांड में दो आवरण एवं एक द्वार उपस्थित होता है। बीजांड काय में स्थित केंद्रीय उत्तक विभाजित होता है और यही फिर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ये भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु भ्रूण कोश की रचना करते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धकोशिक सूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु की रचना करते हैं। एक परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोश के 8 न्यूक्लिएट होते हैं। एक भ्रूण कोश की संरचना अगर देखें तो उसमें 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। बीजांड में अंड उपकरण में 2 सहायक कोशिका होती है, एक अंड कोशिका होती है और निभाग की ओर देखें तो 3 प्रतिवेशांत कोशिका होती है। केंद्र में ध्रुवीय कोशिका होती है, उसके साथ एक बृहद कोशिका होती है। अगर परागन की प्रक्रिया देखें तो परागन एक प्रक्रम है जिसमें परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। आवृत बीजी में दोहरा निषेचन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि प्रत्येक भ्रूणकोश में 2 संलयन होता है, एक युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। युग्मक संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है और त्रिसंलयन से भ्रूणकोश बनता है। युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है। वहीं इन संलयन में द्विगुणित युग्मनज और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष का निर्माण सदैव भ्रूण के विकास क्या करता है? आगे बढ़ाता है। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। वहीं असंग जनन एक परिघटना है जिसमें यह ज़्यादातर क्या होती है? घास में पाया जाता है और इसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है। बागवानी में कृषि विज्ञान में असंग जनन बहुत लाभदायक है। वहीं आवृत बीजी के कुछ बीज में अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। यह आपका अभ्यास है एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन को आपको करना है तैयार, और मैं बारी बारी से इन क्वेश्चंस में जो कठिन क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मैं डालती रहूँगी। जैसे एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहाँ नर एवं मादा युग्मकोविद का विकास होता है। तो ये आपके नोट्स में दिया हुआ है, जो 10 पार्ट हैं उनको आप रिवाइज करेंगे, इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे। लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी में अंतर बताना है, यानी दोनों को पढ़ने के बाद दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। कहाँ कोशिका विभाजन संपन्न होता है और उसके अंत में क्या संरचना बनती है। इन शब्दावली को आपको विकासीय क्रम में बताना है। परागकण है, बीजाणु जनक उत्तक है, लघु बीजाणु चतुस्क है, पराग मातृ कोशिका है और नर युग्मक है। तो सबसे पहले बच्चे बीजाणु जन उत्तक होगा, फिर पराग मातृ कोशिका होगी, फिर लघु बीजाणु चतुस्क बनेगा, फिर परागकण बनेंगे और फिर नर युग्मक का निर्माण होगा। एक प्रारूपी अंड बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए स्पष्ट साफ सुथरा चित्र बनाना है। तो ये बीजांड का तस्वीर आपको प्रीवियस वीडियो में दिया गया है, उसको आप बना लेंगे। मादा युग्मकोविद के एक बीजाणु का विकास दिखाना है, एक बीजपत्री के युग्मकविद का विकास दिखाना है। इसमें 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट की प्रकृति की व्याख्या करना है। पुष्पों में परागन जो होता है उन्मील और अनुन्मील
पुष्पों में परागन किस प्रकार होता है ये आपको बताना है। पुष्पों द्वारा स्वपरागन रोकने के लिए विकसित की गई 2 तकनीक, जिसमें बैगिंग और विपुंसन दोनों को बताना है आपको। फिर बैगिंग की प्रक्रिया बतानी है। स्वयोग्यता यानी सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सा सेल्फ पॉलिनेट नहीं होते हैं फ्लावर, क्यों नहीं होते हैं ये आपको बताना है। त्रिसंलयन जो बताया गया है जिससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को बताना है। एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्तीकरण यानी प्रसुप्तीकरण बताया है मैंने प्रीवियस वीडियो में, वहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। और ये कुछ अंतर है जो कि आपको बताना है कि बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरीक में अंतर, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल में अंतर, अध्यावरण और बीज चोल में अंतर, परिभ्रूणकोश एवं फल भित्ति में अंतर। तो ये चारों ही अंतर आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, आपको वहाँ से इन सब को बनाना है, नहीं तो मैं अलग से भी इसका सॉल्यूशन बनाकर डालूंगी। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और इसका कौन सा भाग कहते हैं, तो ये लास्ट वीडियो में आपको बताया गया है कि इसका हम लोग पुष्पासन खाते हैं। विपुंसन ये भी बताया गया है, इसको भी आप विस्तृत में लिखेंगे। परागन भित्ति संरचना में टेपिटम की क्या भूमिका है, तो ये पोषण देने वाली कोशिका होती है। असंग जनन क्या है और इसके महत्व को बताएंगे। थैंक यू बच्चों। तो आप इसका पूरा सीरीज़ देखकर अपना नोट्स तैयार कर प्रॉपर ढंग से आप तैयारी करेंगे, क्योंकि कुछ ही महीनों में या अगले कुछ दिनों में ही आपका टर्मिनल एग्ज़ाम होगा, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों आपसे निवेदन है, देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके। थैंक यू।